हेलो दोस्तों, एक बार की बात है, एक मिस्टर जोन्स थे जिनका कई सालों से बिजनेस रिलेशन था मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के साथ। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट की एक शॉप थी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी मिस्टर जोन्स को, और मिस्टर जोन्स भी उनके साथ उधार में ट्रांजैक्शंस करते रहते थे। यानी मिस्टर जोन्स के पास कभी पैसे कम हुए तो वो उधार में माल उठा लेते थे, और कभी पैसे ज्यादा हुए तो वो ब्रोकलहर्स्ट को एडवांस में पैसा दे आते थे। इन दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी। इन बिटवीन मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को कुछ निजी कारणों की वजह से, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से अपनी शॉप बेचनी पड़ गई। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ने अपनी शॉप बेच दी मिस्टर बोल्टन को। इस सेल के बारे में मिस्टर जोन्स को नहीं पता था। जोन्स नहीं जानते थे कि मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बेच दिया है, और इस इग्नोरेंस के चलते मिस्टर जोन्स ने ऑर्डर बाय पोस्ट भेजा मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट की शॉप पे। और जब बाय पोस्ट ऑर्डर गया तो उसमें एड्रेस ही में मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट का ही नाम था। ब्रोकलहर्स्ट के नाम से ऑर्डर भेजा गया था कि प्लीज मुझे 10,000 यूनिट ऑफ मटेरियल सप्लाई दे दीजिए। अब मिस्टर बोल्टन को ये ऑर्डर मिला क्योंकि अब दुकान उनकी थी, और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ने भी ये बताना जरूरी नहीं समझा मिस्टर जोन्स को कि अब इस बिजनेस का मालिक बदल चुका है। यानी मिस्टर जोन्स नहीं जानते थे कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपनी शॉप बेच दी है, और जिनको बेची है उन्होंने भी ये बात कन्वे नहीं की। मिस्टर बोल्टन ने देखा कि लेटर ब्रोकलहर्स्ट के नाम पे आया है, फिर भी उन्होंने जोन्स को नहीं बताया कि अब ब्रोकलहर्स्ट यहाँ पे नहीं है, और चुपचाप उन्होंने 10,000 यूनिट्स की डिलीवरी कर दी। डिलीवरी करने के बाद मिस्टर जोन्स को बिल भेजा गया, इनवॉइस भेजा गया बोल्टन के द्वारा, और मिस्टर बोल्टन ने इनवॉइस के साथ पेमेंट की डिमांड की अपने नाम पे। मिस्टर बोल्टन ने जोन्स को कहा कि प्लीज जो पेमेंट आप करें वो मेरे नाम से कर दीजिएगा। इनका नाम सुन के मिस्टर जोन्स बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, सर आप कौन? आपको तो मैं जानता ही नहीं। तो मिस्टर बोल्टन ने कहा, सर मैं इस शॉप का मालिक हूँ, ये दुकान मैंने मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट से खरीदी है, देयरफॉर इसका अधिकार मेरा है, और यहां से मैंने जो भी माल आपको भेजा है उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। मिस्टर जोन्स ने कहा, सॉरी सर, मैं आपको जानता नहीं, मैंने जो ऑफर भेजा था वो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के लिए था, उनका नाम था ऑफर पे। यानी ये स्पेसिफिक ऑफर था, और स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है जिनके नाम पे भेजा गया है। तो आपके नाम पे, यानी मिस्टर बोल्टन के नाम पे तो ये ऑफर भेजा ही नहीं था, तो हु आर यू टू एक्सेप्ट इट? आप इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, और उसके चलते आपने जो माल भेज भी दिया वो आपकी प्रॉब्लम है। सर मैंने तो आपको ये ऑफर दिया ही नहीं, देयरफॉर मैं बिल्कुल भी लायबल नहीं हूं आपको कोई पेमेंट करने के, और वैसे भी मैं आपको पेमेंट करूं क्यों? मेरा तो ऑलरेडी एडवांस पैसा मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के पास पहुंचा हुआ है। मैंने उनसे सामान मांगा था, अगर वो मुझे डिलीवरी करते तो मुझे उन्हें कुछ पैसा नहीं देना होता, ड्यू टू आवर पास्ट एडवांस पेमेंट्स मेड टू हिम। अब ये बात सुन के मिस्टर बोल्टन बहुत हैरान हुए और कोर्ट पहुंचे, एंड कोर्ट ने सारी दलीलों को सुना, एंड फाइनली इस कंक्लूजन पे आया कि सर मिस्टर जोन्स द्वारा दिया गया ऑर्डर स्पेसिफिक ऑफर था, और ये स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट हो सकता है जिनके नाम पे ये दिया गया है। तो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के नाम पे ये ऑफर था, वो ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई और नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और जब कोई और नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो मिस्टर बोल्टन के पास कोई अधिकार ही नहीं है एक्सेप्टेंस का, और जब उनके पास कोई अधिकार नहीं है एक्सेप्टेंस का तो यहाँ पे प्रॉमिस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और प्रॉमिस बना नहीं तो मिस्टर जोन इज नॉट लीगली बाइंड टू मेक पेमेंट टू मिस्टर बोल्टन। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।